नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत का अध्ययन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख विद्रोहों को देखेंगे, ठीक है? अगर प्रमुख विद्रोहों में देखें तो किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह तथा नागरिक विद्रोह तीनों आ जाते हैं, जो कि एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम क्वेश्चन का तरीका देखें तो सबसे पहले तो इनका डेट पूछ लेता है कि कब हुआ था, स्थान भी पूछता है। इसके अलावा देखें तो इनके प्रमुख नेताओं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन और देखें तो इनमें कई बार मिलान में क्वेश्चन बनते हैं और इसके साथ-साथ एक क्रम में पूछता है कि क्रम में इनको सजाइए कालानुक्रम में, ठीक है? तो ये सारे के सारे टाइप हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख विद्रोहों को। तो पहला विद्रोह है सन्यासी और फकीर विद्रोह। ये दोनों विद्रोह अलग-अलग थे लेकिन आगे चल के संगठित हो जाते हैं, जो कि 1763 से लेकर के 1800 तक चलते हैं। ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। अगर सन्यासी विद्रोह को देखें तो जो इसके प्रमुख नेता थे तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी, ठीक? ये याद रखिएगा, दोनों नेता थे इसके सन्यासी विद्रोह के, जो कि आगे चल के मजनू शाह का जो नेतृत्व होता है फकीर विद्रोह के लिए, तो उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक? तो फकीर विद्रोह मजनू शाह से संबंधित था और सन्यासी विद्रोह भवानी पाठक और देवी चौधरानी इससे मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो ये याद रखिएगा। अगर ये देखें कि क्यों ये विद्रोह हो रहे थे, तो मुख्य रूप से जो तीर्थ यात्रा कर लगाया गया था और अकाल के समय भी ये कर माफ नहीं कर रहे थे। इस कारण से दोनों के दोनों ये विद्रोह स्टार्ट हुए थे, जो कि आगे चल के संगठित हो जाते हैं, ठीक है? तो इनका कारण हमने देखा कि धार्मिक हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण था। हुआ क्या कि सन्यासियों ने जब इन पे बार-बार लगातार टैक्स लगा रहे थे, तो विरोध किया, तो ये लोग जबरदस्ती उस पे प्रतिरोध कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो सन्यासियों ने अंग्रेजों पर हमला किया। इसके परिणाम क्या हुआ कि इसको कहीं न कहीं कठोर तरह से दबा दिया जाता है, लेकिन ये सबसे पहला संगठित विद्रोह होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहला संगठित विद्रोह कौन-सा था? तो सन्यासी और फकीर विद्रोह सबसे पहले संगठित विद्रोह के रूप में सामने आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है? और ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित एक आनंद मठ ये पुस्तक भी आती है बंकिम चंद्र की, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब अगला विद्रोह देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट विद्रोह था चुआर विद्रोह। ये कब हुआ? 1766 से लेकर के 1772। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेट याद रखिएगा। अगर नेता देखे तो इसके दुर्जन सिंह प्रमुख नेतृत्व करता थे। दुर्जन सिंह चुआर विद्रोह से संबंधित है। इसकी जो पृष्ठभूमि थी जमींदारी व्यवस्था की, लगातार जमींदारी व्यवस्था इनसे दिक्कत हो रही थी लोगों को, जिस कारण से ये विद्रोह हुआ था। कारण क्या था कि लगान इन पे आरोपित किए जा रहे थे, जिस कारण से ये हुआ था, ठीक? तो इसमें किसानों ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें से परिणाम क्या हुआ? इसका दमन। मोस्टली ये सब याद नहीं रखना है, इसमें से नेता याद रखना है और ये कब हुआ था चुआर विद्रोह, ये याद रखना है, ठीक है? जिसमें जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताते जाएंगे। अगला क्या है? अगला है पॉलीगर विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट विद्रोह था, ये साउथ इंडिया का पहला विद्रोह था। साउथ का पहला विद्रोह था जो कि तमिलनाडु में हुआ था, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इसके जो प्रमुख नेता थे तो वीरपांड कट्टबोमन थे, ठीक? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पूछा गया है पॉलीगर विद्रोह। इसकी पृष्ठभूमि वही है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो रहा था, जिस कारण से ये लोग अपनी नीतियां वहां स्थापित कर रहे थे और कर लगा रहे थे। उनसे जो सत्ता थी ये छीनने का प्रयास कर रहे थे, जिसके विरोध में विद्रोह हुआ था। और इसमें भी यही हुआ कि इसको भी कड़े रुख से जाकर के उसको दबा दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से नेता और विद्रोह का डेट का थी, वो याद रखिएगा। तो विद्रोह है जो बार-बार पूछा जाता है, तो वेल्लोर विद्रोह। ये कब हुआ? तो ये 1806 में हुआ था। इसके नेता कोई एक नहीं था, बल्कि पूरा-पूरा सिपाही समूह था। इसका रीज़न क्या था कि जो सिपाही थे तो उनकी वेशभूषा में परिवर्तन किया गया था। जैसे कोई मूछ रखना है तो वहाँ पे प्रतिबंध लगा रहे थे। कोई जैसे अब सिखों के जो अपनी पगड़ी ये सारी चीज़ें थी, इस पे प्रतिबंध लगा रहे थे। मतलब जितने भी थे तो इनको धार्मिक रूप से जो अपना धारण करते थे, तो इन पे सब पे प्रतिबंध लगा रहे थे, जिस कारण से इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचता है और ये लोग विद्रोह कर देते हैं, ठीक है? जो कि असफल होता है क्योंकि अंग्रेज इसको भी दबा देते हैं। और इसको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1857 के विद्रोह का पूर्वाभ्यास कहा जाता है इसको। पूर्वाभ्यास अगर पूछता है किस विद्रोह को कहा जाता है, तो वेल्लोर विद्रोह को कहा जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अगला विद्रोह देखते हैं। अगला जो विद्रोह हुआ था पाइक विद्रोह। ये भी पूछा गया है कई बार, 1817 में हुआ था। इसके नेता थे बख्शी जगबंधु।
इसमें जो पृष्ठभूमि थी कि जमीन छीनी जा रही थी, जिस कारण से विरोध हुआ था, और अंग्रेजों की नीतियां प्रमुख कारण बनी इस विद्रोह का होने का। ठीक है, इसमें भी सैनिकों ने हमला किया, जो कि आगे चल के उनको दबा दिया गया। तो इसमें याद रखना है आपको, बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे, और ये पाइक विद्रोह हुआ कब था? 1817 में, और ये उड़ीसा में हुआ था। तो ये याद रखिएगा, अगर स्थान पूछता है तो ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है भील विद्रोह, जो कि 1818 से लेकर के 1831 तक चलता है। इसके प्रमुख जो नेता थे, तो सेवाराम करके थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके। इसमें पृष्ठभूमि क्या था? जंगलों पर नियंत्रण था, चूंकि पहले आदिवासियों का था, जो कि भील थे। उसके बाद जब इन पे अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं, तो ये लोग विरोध करना स्टार्ट करते हैं। जो प्रमुख कारण बनता है, तो आदिवासियों का शोषण जब स्टार्ट करते हैं, तो ये विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से भीलों ने विद्रोह किया। इसको भी अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। इसका अगर प्रमुख देखें, तो नेता सेवाराम याद रखना है, और भील विद्रोह 1818 से लेकर के 1831 तक हुआ, ये याद रखना है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया पे हुआ था, छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखिएगा स्थान कहाँ पे हुआ। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है बैरकपुर विद्रोह। ठीक, तो बैरकपुर विद्रोह जो था, ये भी सिपाही विद्रोह था, सेना में असंतोष के कारण हुआ था। और ये इसमें से सैनिकों ने समुद्र पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये लोग अपनी धार्मिक भावना को आहत समझ रहे थे, समुद्र को पार करना। ठीक है, जिस कारण से इनको सजा दी गई थी, ये लोग विद्रोह कर देते हैं। तो ये 1824 में हुआ। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह और खासी विद्रोह, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 1832 में। इसके जो नेता थे पूछे जाते हैं बार बार, बुद्धो भगत थे। इसकी पृष्ठभूमि वही जमींदारी व्यवस्था थी, कि जमींदारी व्यवस्था के तहत किसानों को शोषण किया जा रहा था, किसानों से जमीनें छीनी जा रही थी, जो प्रमुख कारण हुआ, जिस कारण से आदिवासियों ने हमला किया था। मतलब अंग्रेज जो रेसिडेंस थे वहां पे हमला किए थे। इसको भी अंग्रेजों द्वारा दमन पूर्वक दबा दिया गया था। इंपॉर्टेंट यही है कि 1831-32 में हुआ था, और बुद्धो भगत इसके प्रमुख नेता थे। खासी विद्रोह देखें तो 1830 से 1833 तक हुआ। मोस्ट रूप से 1833 याद रखिएगा, क्योंकि यही डेट पूछी जाती है, और कोल के बाद में होता है। ठीक है, नेता इसके तीरथ सिंह थे। पृष्ठभूमि इनका सड़क निर्माण की पृष्ठभूमि बनती है, और जो कारण था, इसमें अंग्रेजों का बार बार हस्तक्षेप करना था, जिसके कारण इसका विरोध करते हैं, और इसको भी दमन कर दिया जाता है। ये भी आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको डेट और नेताओं को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखते हैं। जो अगला विद्रोह था, तो तीतू मीर विद्रोह था, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1831 में तीतू मीर के नेतृत्व में हुआ था। ये याद रखिएगा कि धार्मिक और आर्थिक दोनों शोषण लगातार जब चल रहे थे, इस कारण से ये विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है फैराजी आंदोलन, जो कि 1838 से लेकर के 1857 तक चलता है। हाजी सरेतुल्ला इसके नेतृत्व करता थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था मुस्लिम धर्म पे, और ये एक मुस्लिम धर्म का आंदोलन था। ठीक है, विद्रोह जो है, तो संथाल विद्रोह है, जो 1855-56 में होता है। इसके जो प्रमुख नेता थे, यानी नेतृत्व करता थे, सिद्धू और कान्हो थे। ये भी पूछा जाता है। इसकी जो पृष्ठभूमि थी, कि महाजनों का शोषण हो रहा था, इस कारण से इन लोगों ने विद्रोह किया था। जो मेन कारण था, तो इन पे जो लगातार इन्होंने जो ऋण ले रहे थे, उस पे वसूली चल रही थी, साथ साथ इनकी जमीनें हड़प हड़पी जा रही थी। इस कारण से मुख्य रूप से विद्रोह किया था इन्होंने, जो कि बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ था, जिसमें से जो परिणाम हुआ कि संथाल परगना बनाना पड़ा। इसके बाद ये विद्रोह शांत होता है। तो याद रखिएगा, एक सफल विद्रोह कहलाता है। ठीक है, अगला है 1857 का विद्रोह। ये तो सबको पता है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी आगे। वैसे इसमें से जो बेसिक चीजें हैं, तो समझ लीजिए। शुरुआत इसको मंगल पांडे ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्व करता थे, जो कि हम आगे अभी समझेंगे कि अलग अलग क्षेत्र पे कौन कौन इसमें नेतृत्व कर रहे थे। जो इसका प्रमुख रीजन था, जो कारतूस थे, जो कि चर्बी युक्त कारतूस थे, उनको मतलब जो शामिल किया गया था, तो इनको यूज करने से मना कर दिया गया था। साथ साथ आर्थिक शोषण भी प्रमुख कारण हुआ था। ठीक है, और ये पूरे भारत में फैलता है, जहां से कंपनी के शासन समाप्त होकर 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था भारत का शासन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट विद्रोह है नील विद्रोह, जो बार बार पूछा भी जाता है। तो 1859-60 में हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे।
को जो प्रमुख रीजन क्या था कि अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ-साथ एक ददनी प्रथा थी, ददनी प्रथा जिसके तहत इनको अग्रिम रूप से पैसा दे दिया जाता था और फिर इनको इसी लालच में कहीं न कहीं जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक, तो इसके कारण से विद्रोह होता है जब किसान मना करते हैं, विद्रोह होता है और जो इसका अंत होता है तो ये एक नील आयोग बनता है। नील आयोग बनता है जिसमें से इसको अवैध घोषित किया जाता है। इसके बाद ही ये समाप्त होता है विद्रोह। ये भी एक सफल विद्रोह था, याद रखिएगा। और ददनी प्रथा क्या थी कि अग्रिम रूप से पैसा देना, ये ददनी प्रथा कहलाती थी, तो ये याद रखिएगा। विद्रोह था तो एक पाबना विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? 1873 से 76 तक। इसके प्रमुख जो नेतृत्व करता थे तो ईश्वर चंद्र राय थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, याद रखिएगा। इसका प्रमुख रीजन जमींदारी के कारण होता है, क्योंकि जमींदार क्या करते हैं कि जबरन जमीन का किराया ज्यादा वसूलते हैं, साथ साथ इन पे कर भी लगाते हैं लगातार। ठीक है, तो इस कारण से किसान जो होते हैं संगठित होकर के इनको विद्रोह करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो एक 1855 में एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के विरोध में 1855 में एक एक्ट बना था जो कि यहीं पे लागू हो जाता है, जिसमें से इनकी जमीन से जो बेदखली थी इसको रद्द किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसानों को अपने अधिकार मिलते हैं इससे। आगे क्या है? दक्कन विद्रोह, जो कि 1875 में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कि इसके नेता थे कि सामूहिक रूप से इसके किसान नेता थे, कोई एक प्रमुख नेता नहीं था। ठीक है, पृष्ठभूमि इसकी भी वही थी कि जो साहूकार थे ये लगातार शोषण कर रहे थे और जो किराया देते थे इस पे ये लोग लगान ज्यादा वसूल कर रहे थे। इस कारण से हमला करते हैं, इसके बाद कानून बनता है और ये विद्रोह समाप्त होता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। ये दोनों के दोनों बंगाल में हुए थे, बंगाल में। ठीक, अगला जो विद्रोह है कूका विद्रोह, ये कब हुआ? 1872 में। इसके जो नेतृत्व करता थे गुरु राम सिंह थे। ठीक है, जो कि एक धार्मिक आंदोलन हुआ था। इसका रीजन क्या था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं शराब और गौहत्या को लगातार बढ़ा रहे थे। ये लोग इसमें सुधार करने के लिए, खासकर सिख धर्म में सुधार करने के लिए विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसको अंग्रेज मतलब इसका जो अंत होता है तो दमन करके इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके नेतृत्वकर्ता गुरु राम सिंह थे और ये 1872 में हुआ था कूका विद्रोह। ठीक है, जो विद्रोह है मुंडा विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ था। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं जमीन छीनना थी, क्योंकि इनकी एक प्रथा चलती थी खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा, इस प्रथा में ये लोग क्या करते थे? जंगल को साफ करते थे और वहां पे खेती करते थे। जब तक उत्पादन होता तो करते थे, उसके बाद उसको छोड़ के फिर चले जाते थे आगे। तो जब अंग्रेजों ने जंगलों पर अधिकार करना शुरू किया तो ये लोग क्या है, इस प्रथा पर रोक लगाने लगे और इनकी जमीनों को छीनना स्टार्ट करते हैं, जिससे लोग संगठित होकर के कहीं ना कहीं आंदोलन स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसको उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम यही होता है कि लास्ट में एक्ट बनता है जिसमें से इसमें कुछ सुधार किया जाता है। ठीक, तो 1908 में ये एक्ट जाकर के बनता है, ये याद रखिएगा। विद्रोह है रंपा विद्रोह, ये कब हुआ? 1922 से 24 तक चलता है। इसके प्रमुख नेतृत्व करते थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि थी ये भी वन कानून जब बनता है तभी, जैसे हमने अभी मुंडाओं में देखा इनकी खुदकट्टी प्रथा थी, इसी प्रकार ये आंध्र प्रदेश में एक पोडू प्रथा थी। पोडू क्या थी? यही झूम कृषि ही थी। जिस प्रकार उनकी खुदकट्टी थी मुंडाओं की, उसी प्रकार इनकी जो कोया जनजाति थी, कोया जनजाति, तो इनकी एक प्रथा थी पोडू प्रथा, जिसमें से लोग जंगलों को साफ करके और आगे उस पे खेती करते थे। जब तक खेती होती थी फिर इसको छोड़ देते थे। ठीक, तो इसी पे जब ये लोग रोक लगाते हैं तो एक बार संगठित होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। लेकिन इसका परिणाम वही होता है जो अभी तक सभी विद्रोहों का होता आया, कि इसको कठोर रूप से दबा दिया जाता है और इसमें से इनके बहुत से नेताओं को फांसी दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। विद्रोह है तेभागा और तेलंगाना, लगभग मिलते जुलते विद्रोह है। तेभागा आंदोलन क्या था? किसान सभा इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे, जो किसान सभा प्रॉपर संगठित होकर के इसका विद्रोह कर रही थी। ये हुआ कब? 1946-47 में। इसका रीजन क्या था? जो फसल का बंटवारा होता था जमींदारों और किसानों में, तो पहले आधा हिस्सा किसान देते थे जमींदारों को, जो कि ये लोग चाह रहे थे, क्योंकि फसल बहुत नहीं हो रही थी, ये लोग चाह रहे थे कि वन थर्ड हिस्सा ही दे, जिस कारण से इनका विद्रोह हो जाता है। ठीक है, आगे करके इनको जो बर्गादार बोला जाता था, बर्गादार किसानों को, तो इनको अधिकार कुछ मिलते हैं, विनिमय एक्ट करके मिलता है, बर्गादार विनिमय एक्ट बनता है, जिसमें से इनके अधिकार कुछ बढ़ जाते हैं।
ठीक, तो ये याद रखिएगा 1946-47 में हुआ था तेभागा आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता थे पी सुंदरैया करके थे, जो कि 1946 से 51 तक चलता है ये तेलंगाना आंदोलन, मतलब देश के आजाद होने के बाद तक भी ये आंदोलन चलता है। इसके भी जो प्रमुख रीजन था कि जो सामंती व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, इसी के विरोध में चलता है, जिसमें से आगे चल के जमींदारी व्यवस्था जब कमजोर होती है, देश स्वतंत्र हो जाता है, तो ये आंदोलन अपने आप शांत हो जाता है। ठीक, तो 1946 से 51 तक तेलंगाना आंदोलन चलता है। उन्हें 21 आंदोलन देखे, जिसमें से नागरिक विद्रोह भी शामिल थे। नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, आदिवासी, और इसके साथ साथ किसान आंदोलन भी शामिल थे। ठीक, तो ये जितने इंपॉर्टेंट थे विद्रोह जो बार बार पूछे जाते हैं, हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो में सभी को कवर किया। आप एक बार देखिए, लेकिन मुख्य रूप से फोकस इनकी डेट पे करिए कि कब हुए थे और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। ठीक, धन्यवाद।